हरिओम तत्सत। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। श्री श्याम सदा शिवाय नमः। श्री परम ब्रह्म परमात्मने नमः। हमारे वेद पुराण इतिहास, हमारे उपनिषद, वेद वेदांग, वेदों के अंग वेदांग और उनके भाष्य सभी एक बात पे आके रुकते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति जो हमें स्वतः ही प्राप्त है, हम ही सिर्फ उनको विस्मरण करे हुए हैं, यानी कि उनको विसारे हुए हैं हम। तो हमें चाहिए कि हम उस परम ब्रह्म परमात्मा को हमेशा हर क्षण उनको याद रखें। ये सबसे बड़ी जो है प्रभु के समीप रहने का एक उपाय है, क्योंकि परमात्मा सब जगह मौजूद है। तो इसका मतलब हम उनके साथ हमेशा हैं, ऐसा भाव रखें तो हम परमात्मा से कभी अलग नहीं होंगे, स्वप्न में भी अलग नहीं होंगे। और जब हम परमात्मा के साथ रहेंगे तो इसका मतलब भगवान भी सर्वत्र है और हम भी सर्वत्र हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ये, क्योंकि हम मानव हैं, मनुष्य हैं, उसके बच्चे हैं, हम आत्मा हैं। अपने आत्मबोध को हम हमेशा चिन्मयता के साथ सुमरन करते रहेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो इस चीज़ का बोध रहेगा तो हम कभी भी पुण्य से, परोपकार से अलग नहीं हो सकते। इसलिए पाप की फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे को पीड़ा देने की, दूसरे को दुख देने की, सोचने की फिर तो मन में ही नहीं आएगी। बस फिर तो हम सब हरि के संग हरि बन जाएंगे, ओम के संग ओमकार हो जाएंगे। इसी को कहते हैं परमात्मा तत्व के साथ एकीकार होना, आत्मबोध होना। और आत्मा का दृष्टा ही परमात्मा दृष्टा हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है आत्मा हवै पुत्र है। आत्मा परमात्मा का पुत्र है, संतान है, उसका अंश है। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा को हमेशा याद रखें। उसके तरीका बहुत हैं। वैसे तो ये भाव जो मैंने बताया है, इससे बढ़िया भाव और क्या हो सकता है। ध्यान, भजन, अष्टांग योग हैं उनके, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि इत्यादि। तो इस प्रकार से ऐसे नवदा भक्ति करके भी उसको, उसके सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उससे अलग नहीं होने का मन भाव ही उसका सानिध्यता, निकटता, समीप्य हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। सिर्फ मन का भाव कर लिया हमने, हम उनके साथ हैं तो हैं, कितनी बढ़िया बात है। जैसे उनका मन हृदय से भूल गया माया में,
हम भगवान को उससे अलग हो गए, ऐसा फिर हम ऐसा मानते हैं, ऐसा भाव हो जाता है। मन की भावना, धारणा, इनकी मन को ही प्रभु में लगाना है। यही सबसे बड़ा जो है सत्संग का ध्येय है, लक्ष्य है, उस परमात्मा की प्राप्ति करना, सत्य का संग कदापि ना छोड़ना। सत्यम परम धीमहि, सत्य परम धीमहि, अपनी बुद्धि को धारण करने योग्य है, सत्य ध्यान करने योग्य है, धारण करने योग्य है, और उसको ध्याना ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि सत्य परमात्मा है, परमात्मा सत्य है। उनके रूप अनेक हो सकते हैं, वो परम परमात्मा एक ही है, एक से ही अनेक हुआ है। वो सर्वत्र है, सब में है। अब जब सब में है तो ये भाव बिल्कुल सबसे पहले जो मैंने बताया वो क्यों नहीं होगा। हमेशा हम परमात्मा के साथ हैं। तो और भी आगे उनका कीर्तन भजन करके, जप करके, सत्संग सुन के, उनकी कथाएं सुन करके, उनकी मूर्तिमान होकर, उनकी जो प्रतिमा है, मूर्ति हैं, सजग में जो माता पिता हैं, गुरु अतिथि आचार्य हैं, तो उनका जो है विधिवत पूजा करना, उनका मान सम्मान करना ही पूजा है। तन से, मन से, धन से परोपकार किया जाए, जो है उसमें संतोष धारण करे, संतुष्ट रहे और उसको कदापि ना भूले, यही सबसे सच्ची पूजा, सबसे बड़ा जप तप हो सकता है। और कीर्तन तो इस कलयुग में सबसे शुद्ध, पवित्र और सर्वोच्च बड़ा नियम है। कहते हैं एही कली काल न साधन दूजा, जोग जब यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और इस कलयुग के लिए बहुत तुलसीदास जी ने सब कहा है अपनी कवितावली में, रामायण में, अपने ग्रंथों में जो भी उन्होंने रचा। तो और भी सब वेदों में ही, वेद उनका भेद है, उनका ज्ञान है, जो ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुदेवों ने ध्यान करके, उनका सुमरन करके उनको जाना, और समाधि, निद्रा के बाद सुसुप्ति समाधि में जाकर और तुरीय अवस्था में और स्वप्न अवस्था में उनसे जो स्वप्न जगत में, स्वप्न लोक में जो परमात्मा ने उनको मंत्र बताए दिए, तो उनको उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, अपने शिष्यों को बताया। तो इस प्रकार से ऐसे ही ये सब वेद इत्यादि हम जान करके उनके बताए अनुकरण करेंगे, उनके बताए अनुसार ही अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे, और उसका ध्यान, उसके भजन में तल्लीन रहेंगे, तो हमारा मानव जन्म, हमारा मनुष्य धर्म सब सार्थक होगा, सिद्ध होगा, और आनंद परमानंद तक की प्राप्ति कर पाएंगे। हरि ओम तत्सत।